वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 11th के लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। जो दो एग्जाम के अंदर आने की प्रबल संभावना उन क्वेश्चनों की रहती है। यदि चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है हु वाज क्विंटेन, यानी क्विंटेन कौन था। ही वाज ए मास्टर ब्लैक स्मिथ ऑफ द 15th सेंचुरी एंटरवेप। ही फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर, यानी वह 15वीं शताब्दी का एंटवर्प का एक चतुर लोहार था और उससे एक चित्रकार की पुत्री से क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड ही डू मेरी द पेंटर्स डॉटर, यानी उसने चित्रकार की पुत्री से विवाह के लिए क्या किया। टू इम्प्रेस द पेंटर ही स्टोल इनटू हिज स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज पैनल, यानी चित्रकार को प्रभावित करने के लिए वह चुपके से स्टूडियो में चला गया और वहां उसने नवीनतम रचना के ऊपर एक मक्खी का क्या बना दिया था, चित्र बना दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज पेंटर्स अनविलिंग टू हैव क्विंटेन एज हिज सन इन लॉ, यानी चित्रकार ने क्विंटेन को दामाद बनाने में अनिच्छुक क्यों था, यानी उसको अपना दामाद क्यों नहीं बनाना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू हैव ए ब्लैक स्मिथ एज हिज सन इन लॉ, कि वह ये नहीं चाहता था कि उसका कोई दामाद क्या हो, लोहार हो। वॉट डज द क्विंटेन स्टोरी रिवेल, क्विंटेन की कहानी क्या प्रकट करती है। द क्विंटेन स्टोरी reveal the western view of art, the creation of an illness of likeness, यानी क्विंटेन की कहानी एक कला के बारे में पाश्चात्य दृष्टिकोण का वास्तविकता का भ्रम पैदा करना। डिस्क्राइब द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, यानी कला के बारे में चीनी दृष्टिकोण का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, ए चाइनीज आर्टिस्ट takes art as an essence of inner life and spirit, एक चीनी कलाकार कला को आंतरिक जीवन तथा आत्मा का क्या मानता है, सार मानता है। डिस्क्राइब द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, यानी कला के यूरोपियन दृष्टिकोण का वर्णन करना है। ठीक है, ए यूरोपियन आर्टिस्ट टेक आर्ट इन इल्यूनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी, एक यूरोपीय कलाकार क्या करता है, कला को यथार्थ का भ्रम पैदा करने का प्रयास करता है। वॉट इज मिंट बाय संसुई, वॉट इज मिंट बाय संसुई, यानी संसुई क्या है। नेक्स्ट है द वर्ड संसुई लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर टेकन टुगेदर, दे रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, यानी संसुई शब्द का अर्थ है कि पर्वत जल एक साथ लेने पर लैंडस्केप भूदृश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्हाट इज द दाओजी व्यू ऑफ द यूनिवर्स, इन ब्रह्मांड के बारे में दाओजी का क्या मत है। यंग माउंटेन एंड यिन वाटर आर द मस्कुलिन एंड फेमाइन aspect of the universal energy between which interrogation takes place. Unpainted, why is the white unpainted space in Chinese landscape important, यानी चीनी भूदृश्य पर पाए जाने वाला सफेद अचित्र स्थान महत्वपूर्ण क्यों होता है। The interaction between yang and yin takes place in the middle word represented the white unpainted space, यानी यान एवं चीन के बीच की क्रिया प्रतिक्रिया मध्य के जो रिक्त स्थानों में होती है, जिसे सफेद अचित्रित स्थान के अंदर क्या किया जाता है, उनको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मैन्स रोल इन द स्कीम ऑफ यूनिवर्स इन द चाइनीज व्यू, इन ब्रह्मांड की व्यवस्था में मनुष्य की भूमिका के बारे में चीनी दृष्टिकोण क्या है। ही एक्ट्स एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेवन एंड अर्थ, द टू रोल ऑफ यूनिवर्स हिज प्रेजेंस इन एसेंशियल, वह ब्रह्मांड के दो ध्रुवों यानी हेवन और अर्थ के बीच संप्रेषण का माध्यम है और उसकी उपस्थिति क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज आउटसाइडर आर्ट, आउटसाइडर आर्ट क्या है। इट इज एन आर्ट ऑफ दोज हु हैव ग्रेट आर्टिस्ट टैलेंट बट नो फॉर्मल
training. Anything can be a material from them. यानी ये उन लोगों की कला है जिनकी महान कलात्मक प्रतिभा होती है, यानी जिनके अंदर क्या होती है, ज्यादा प्रतिभा होती है। यद्यपि उनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता है, कोई भी चीज उनके लिए क्या होती है, कला की सामग्री हो सकती है। हु इज नेकचंद एंड वाई इज ही फेमस, यानी नेकचंद कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध है। नेकचंद is India's biggest contributor to outside art rock garden at Chandigarh. His most famous creation